श्री गुरुवे नमः। अज्ञाननिमोहान्धितमोपहाव्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रधाव्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा 11वां टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है जीव सर्वज्ञ क्यों नहीं। और प्रश्न है यहाँ जिज्ञासु का कि भी आत्मा शुद्ध है तो सब बातों को क्यों नहीं जानता। तो स्वामी जी ने बताया कि भी त्रिपुटी में जानना होता है और शुद्ध तत्व में त्रिपुटी है ही नहीं, तो जानना कैसे बने। तो यहाँ पर बात चल रही है अधिष्ठान और अध्यस्त की। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई अधिष्ठान स्वरूप आत्मा में प्रपंच अध्यस्त है और अध्यस्त वस्तु जो है वो वास्तविक नहीं होती, और सत्य स्वरूप अधिष्ठान में अवास्तविकता दिखती है। अवास्तविकता का अधिष्ठान से संबंध ना होता, ना वह अधिष्ठान को दूषित कर सकता है। तो अब यहाँ पर जो है वो शिष्य की और जो संत हैं उनकी वार्तालाप चली हुई है। तो बता रहे हैं, शिष्य पूछ रहा है गुरुजी से कि भाई आकाश आदि जड़ हैं, इसलिए उनमें जानने की बुद्धि नहीं है। शुद्ध आत्मा जड़ नहीं चैतन्य है, इसलिए जितने व्यवहार जो उसमें होते हैं वे सब उसको जानने चाहिए। तो यहाँ पर संत कहते हैं कि तू कहता है कि जड़ में बुद्धि नहीं है, इसलिए वह नहीं जान सकता। अब तू बता कि शुद्ध आत्मा में प्रपंच के जानने की बुद्धि है या नहीं है। तो बुद्धि का होना प्रपंच इनकी अज्ञान है, शुद्ध आत्मा में उसका अभाव है। तो शिष्य बोलता है कि भी जी मैं शुद्ध तत्व को अतीन्द्रिय है। शिष्य यहाँ पे कह रहा कि भी जी शुद्ध तत्व तो अतीन्द्रिय है, बुद्धि से अगम्य है, बुद्धि वाला नहीं है, परंतु बोध स्वरूप है। जब प्रपंच की बुद्धि होती है तब वह प्रपंच को जानती है, और प्रपंच वाली बुद्धि जब प्रपंच में दब जाती है तब प्रपंच अज्ञान रहते हुए भी नहीं जाना जाता। तो संत से महाराज कुछ समझ में आने लगा है, ऐसा समझ में आता है। ये शिष्य जो है वो संत जी से कह रहा है कि महाराज कुछ समझ में आने लगा है, ऐसा समझ में आता है कि जानना बुद्धि द्वारा होता है और बुद्धि अज्ञान का कार्य है। इससे शुद्ध आत्मा में ना तो अज्ञान है और ना अज्ञान का कार्य इनकी बुद्धि है। जैसे लौकिक प्रपंच का जानना बुद्धि द्वारा होता है, वैसा जानना आत्मा में नहीं होता। तो अब संत कहते हैं कि भाई देख, सूर्य चैतन्य है, प्रकाश द्वारा व्यापक है, परिचिन्न है और इंद्रियों से जाना जाता है, इसलिए आत्मा के साथ उसका दृष्टांत देना युक्त नहीं है सूर्य का। परंतु सूक्ष्म बुद्धि से दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करके देख, सूर्य से सब जगत का व्यवहार होता है। मनुष्य का जीवन आधार जो प्राण है, उस प्राण का आधार सूर्य है, इसलिए सूर्य का प्रकाश ही संसार के सब व्यवहार का हेतु है। तो भी सूर्य का प्रकाश अथवा सूर्य प्रपंच के व्यवहार का भिन्न भिन्न ज्ञान वाला नहीं है। सूर्य को अज्ञान के काल्पनिक प्रपंच के जानने का कुछ प्रयोजन नहीं है। जब राग द्वेष रहित वृत्ति बहिर्मुख होती है तब बुद्धि जानती है। सूर्य में वह ना होने से वह नहीं जानता। जब राग द्वेष सहित बुद्धि बहिर्मुख होती है तब बुद्धि जानती है, सूर्य में वह न होने से।
नहीं जानता। इसी प्रकार आत्मा अपनी महिमा में स्थित है, बुद्धि वाला नहीं है, बोध स्वरूप है और शुद्ध है। व्यवहार अशुद्ध भाव का है, इसलिए मुमुक्षुओं को लक्ष्य पहुंचाने के लिए आत्मा को शास्त्रकारों ने शुद्ध कहा है। वास्तविक व व्यवहार की शुद्धता और अशुद्धता से विलक्षण है। श्रुति में शिष्य का प्रश्न है, इसको जानने से सबको जाना जाए वह तत्व कौन सा है। यहाँ पे कि इसको जानने से, तो यहाँ पर श्रुति बोल रहे हैं यहाँ पे गुरुजी कि भाई श्रुति में शिष्य का प्रश्न है कि भाई किसको जानने से सबको जाना जाए वह तत्व कौन सा है। तो इस प्रश्न का अर्थ नहीं है कि आत्मा को जानने से काल्पनिक ब्रह्मात्मक प्रपंच को भिन्न भिन्न भाव से जाना जाए। आत्मा वस्तु का प्रपंच में भान होना नहीं बनता। फिर से ले रहे हैं भगवान ऊपर से कि श्रुति में शिष्य का प्रश्न है कि किसको जानने से, ये इसको जानने से सबको जाना जाए वह तत्व कौन सा है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि इस प्रश्न का अर्थ नहीं है कि आत्मा को जानने से काल्पनिक ब्रह्मात्मक जो ये प्रपंच है को भिन्न भिन्न भाव से जाना जाए। आत्मा वस्तु का प्रपंच में भान होना नहीं बनता, परंतु सबकी आद्य धातु वही है। उसको जानने से सब प्रपंच भी वास्तविक एक ब्रह्म रूप है, ऐसा जानना ही एक के जानने से सब जाने गए समझना। प्रपंच को प्रपंच के भाव से पृथक पृथक जानना ऐसा अर्थ नहीं है। एक मृतिका के जानने से जैसे मृतिका के सब पात्र वस्तुतः से जाने जाते हैं। खांड के खिलौने, जो चीनी के खिलौने होते हैं, वो चीनी के जानने से जैसे सब खिलौने वस्तुतः चीनी हैं ऐसा जाना जाता है, ऐसे ही एक आत्मा के जानने से सब ब्रह्मांड आत्म स्वरूप है। इस प्रकार अर्थ है। बहुत ही गूढ़। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।